दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। इंडियन सिनेमा में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक एहसास बन चुके हैं। एक आवाज, एक चेहरा, एक खामोशी, एक ऐसा दर्द जो बरसों बाद भी दिलों में गूंजता रहता है। और ऐसा ही एक नाम है मीना कुमारी, जिन्हें दुनिया ने ट्रेजेडी क्वीन कहा। लेकिन यह सिर्फ एक खिताब नहीं था, यह उनकी जिंदगी, उनकी शख्सियत, उनकी अदाकारी का आईना था। 1 अगस्त हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे नफीस, सबसे संजीदा और सबसे असरदार अदाकाराओं में से एक को याद करने का दिन है। 1 अगस्त महज 39 ईयर्स, महज 39 बरस की छोटी सी उम्र में मीना कुमारी ने जो मुकाम हासिल किया वो आज भी बेमिसाल है। उनकी आंखें बिना लफ्ज बोले पूरी कहानी कहती थी। उनका चेहरा इंसानी जज्बात का एक ऐसा कैनवास था जिस पर मोहब्बत, इंतजार, तन्हाई, उम्मीद और टूटन, ये सब एक साथ नजर आता था। मीना कुमारी का असल नाम महजबीन बानो था और उनकी पैदाइश 1 अगस्त 1932 को बंबई में हुई। उनके वालिद अली बख्श थिएटर और संगीत की दुनिया से जुड़े हुए थे, जबकि उनकी वालदा इकबाल बेगम भी थिएटर की कलाकार रह चुकी थी। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। मजबूरियां इतनी थीं कि बचपन के खेल के मैदानों में नहीं, बल्कि मीना कुमारी का बचपन फिल्म स्टूडियोज और फिल्म सेट्स की रोशनियों के बीच गुजरा। सिर्फ 6 साल की उम्र में उन्होंने बेबी मीना के नाम से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 1939 की फिल्म लेदर फेस या फरजंद रिंद, इससे मीना कुमारी की फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। बचपन की किताबें और स्कूल उनसे दूर रहे, लेकिन किताबों से मोहब्बत कभी नहीं टूटी। शूटिंग के खाली वक्त में वो उर्दू अदब, शायरी और लिटरेचर पढ़ती रहती। यही पढ़ाई आगे चलकर उनकी अदाकारी की सबसे बड़ी ताकत बनी। कई सालों तक एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के बाद एज लीडिंग लेडी, एज हीरोइन, उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। लेकिन असल इनकलाब तब आया जब 1952 में डायरेक्टर विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई। इस फिल्म ने मीना कुमारी की अदाकारी ने पूरे मुल्क में, पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। दर्द, मोहब्बत और समर्पण को जिस सादगी और सच्चाई से मीना कुमारी ने पर्दे पे उतारा, उसने उन्हें रातों रात हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे बड़ी एक्ट्रेस की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद सफलता का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 2 दशकों तक जारी रहा। परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, आरती, दिल एक मंदिर, फूल और पत्थर, कागज, बहू बेगम, मेरे अपने, न जाने कितनी फिल्मों में मीना कुमारी ने अलग अलग किरदारों को अपनी रूह से जिया। मगर अगर किसी एक किरदार ने उन्हें अमर बना दिया तो वो था छोटी बहू का किरदार, जिसे उन्होंने साहब बीवी और गुलाम में निभाया। यह अभिनय आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान प्रेजेंटेशंस में से गिना जाता है। फिल्म फेयर का मीना कुमारी सिर्फ दर्शकों की नहीं बल्कि आलोचकों की भी पसंद थी। उन्हें 4 बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया। बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीबी और गुलाम और काजल, इन फिल्मों के लिए 4 बार फिल्म फेयर। फिर 1963 का फिल्म फेयर अवार्ड इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। उस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस, उसमें 3 नॉमिनेशन थे अकेले मीना कुमारी के, आरती, मैं चुप रहूंगी और साहब बीवी और गुलाम। और ये जो
रेयर ये चीज़ है, ये आज भी रेयर है। ये चीज़ कभी किसी दूसरी एक्ट्रेस ने ये फीट नहीं वो किया, अचीव किया कि फिल्म फेयर में सारे नॉमिनेशन सिर्फ एक एक्ट्रेस के। 1952 में उन्हें मशहूर लेखक निर्देशक यानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर और राइटर कमाल अमरोही साहब से निकाह कर लिया। दोनों की मुलाकात काम के दौरान हुई और ये रिश्ता गहरी मोहब्बत से शुरू हुआ, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते गए। पेशेवर दबाव, आपसी रंजिशें, रिश्तों की उलझनों ने इस शादी को बहुत मुश्किल बना दिया और आखिरकार दोनों अलग हुए। इस जुदाई ने मीना कुमारी के दिल पर गहरा असर छोड़ा। उनकी निजी जिंदगी में तन्हाई बढ़ती चली गई और यही वजह थी कि उनके निभाए हुए दर्द भरे किरदारों में और ज्यादा असल रंग, सच्चाई भरती चली गई। वो सिर्फ अभिनय नहीं कर रही थी उन किरदारों में, बल्कि अपनी असल जिंदगी के बिखरे हुए एहसासों को फिल्मी पर्दे पर जी रही थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मीना कुमारी एक बेहतरीन उर्दू शायरा भी थी और नाज के तखल्लुस से उर्दू शायरी लिखा करती थी। उनकी नज़मों और गज़लों में शोहरत की चमक नहीं, बल्कि एक तन्हा इंसान का सच्चा दिल धड़कता था। उनकी शायरी में मोहब्बत है, इंतज़ार है, खामोशी है और ज़िंदगी से एक गहरा मुकालमा है, डायलॉग। उनके इंतकाल के बाद उनकी शायरी का कलेक्शन मंजर-ए-आम पे आया, प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ और साहित्य प्रेमियों, अदब शनास लोगों ने ये जाना कि जिस औरत ने पर्दे पर दर्द को जिया, वो कागज पर भी दर्द को उतनी ही खूबसूरती से बयान करती। उनके लिखे हुए अशार आज भी दिल को छू जाते हैं। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, राह देखा करेंगे बरसों तक, छोड़ जाएंगे हम जहां तन्हा। ये वो शेर है जो उनकी कब्र पे आज भी लिखा हुआ है। राह देखा करेंगे बरसों तक, छोड़ जाएंगे हम जहां तन्हा। इन अशार में उनकी पूरी जिंदगी की परछाई दिखती है। अगर किसी एक फिल्म को मीना कुमारी की रूह कहा जाए तो वो है पाकीज़ा। इस फिल्म को बनने में लगभग 1.5 दहाई लगी, लगभग 15-16 साल लगे। कई बार शूटिंग रुकी, रिश्ते टूटे, हालात बदले, लेकिन आखिरकार फरवरी 1972 में यह फिल्म रिलीज हुई। रिलीज के शुरुआती दिनों में फिल्म ने कुछ अच्छा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं किया, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन मीना कुमारी का उसी बीच में इंतकाल हो गया। उसके बाद सिनेमा घरों की तरफ फिल्म देखने वाले, फिल्म शौकीन, फिल्म के सिनेगोयर्स, उनकी भीड़ उमड़ पड़ी। पाकीज़ा सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, वो एक एहसास, एक विरासत, एक अमर दस्तावेज बन गई। आज भी पाकीज़ा की डायलॉग्स, उसके गीत, संगीत और मीना कुमारी की अदाकारी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी धरोहरों में से एक गिने जाते हैं। कामयाबी, शोहरत और इज्जत के बावजूद मीना कुमारी की निजी जिंदगी में सुकून कम होता गया। लगातार इस मेंटल टेंशन और तन्हाई ने उन्हें शराब की लत की तरफ ढकेल दिया। धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ती चली गई और उन्हें लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। 31 मार्च 1972 को महज 39 ईयर्स की एज में मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हिंदुस्तानी सिनेमा ने अपनी सबसे सेंसिटिव अदाकारा को खो दिया। लेकिन कुछ कलाकार जिस्म से हमसे दूर चले जाते हैं, फन से नहीं। मीना कुमारी उन्हीं अमर फनकारों में शामिल हैं जिनका फन आज भी, जिनकी प्रेजेंस आज भी हमारी जिंदगियों में मौजूद है। टेक्निक बदल गई, कैमरे बदल गए, अभिनय की शैलियां बदल गई, लेकिन मीना कुमारी की अदाकारी आज भी अभिनय सीखने वालों के लिए एक खुली किताब है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो डायलॉग्स बोलती नहीं थी, उन्हें महसूस कराती थी। उनकी आंखों में आंसू आने से पहले दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते थे, दर्शकों की आंखें भीग जाती। मीना कुमारी ने साबित किया कि अभिनय सिर्फ चेहरा दिखाने का हुनर नहीं,
बल्कि इंसानी जज्बात को सच की तरह जी लेने की कला का नाम है एक्टिंग। उनकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि शोहरत हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होती। कभी कभी सबसे ज़्यादा मुस्कुराया हुआ, सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने भीतर सबसे गहरा दर्द छुपाए होता है। आज उनकी एनिवर्सरी पर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करना सिर्फ एक महान अभिनेत्री को ट्रिब्यूट पेश करना नहीं है, बल्कि उस फन, उस अदब, उस इंसानियत को सलाम करना है जिसने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। मीना कुमारी चली गई, मगर उनकी आवाज़, उनकी शायरी, उनकी आंखों की खामोश जुबान, उनके निभाए हुए किरदार आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। और शायद इसीलिए उन्हें सिर्फ ट्रेजेडी क्वीन कहना उनकी शख्सियत को छोटा कर देना है। वो इंडियन सिनेमा की रोशनी है जो वक्त के साथ हर गर्द को झाड़कर आज भी उसी शिद्दत से चमकती है। कुछ कलाकार तारीख का, इतिहास का, हिस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, लेकिन मीना कुमारी इतिहास नहीं, एक एहसास है। और एहसास कभी मरते नहीं, बूढ़े भी नहीं होते। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच।